हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज हम जा रहे हैं इटावा हमारे गांव में और अब हम तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। और ये पता नहीं जान क्या कर रहा है वहाँ पे। और हमारे देखे तैयारी चल रही है हमारे गांव जाने की। हाँ, तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, रास्ते में बारिश आ जाएगी तो पता नहीं कैसे भीग जाएंगे पूरी। तो अब निकलते हैं हम यहाँ से। हेलमेट लेके जा रहे हैं। ये भाई साहब तो निकल गए, ऐसे जा रहा है जैसे कि खेत में जा रहा हो काम करने। ये तो निकल गए। और ये दूसरा इसने किया है तो पूरी तरह से मेकअप शूट वगैरह पहन के हो गया तैयार। क्या बोल रहा है? क्यों? मैं चोरी करने क्या निकालेगा इसमें से? हाँ, सिलेंडर उठेगा क्या तेरे से गैस का? तो चीज़ खिला दे यार, खा लूँ मैं? हाँ, फिर मम्मी से नहीं बोलेगा ना ये चॉकलेट खा गया इसकी। क्या ताला? बारिश आ बारिश जा, ताला लगा दे जल्दी से गेट के। वो नीचे से और बजाने लग गया। मैं भी अपनी सूट पहन लेता हूँ। बेइज्जती करा रही थी। अपनी सूट वगैरह पहन लेते हैं। चाबी को ले जाओ घर पे। वहाँ पे ताला खोलना पड़ रहा है, मैं चश्मा रह गया अंदर भी। तो मैं चश्मा ले लेता हूँ यहाँ से। मैंने चश्मा ले लिया, वापस ताला लगा के निकल रहे हैं। लग गया ताला रूम के। अब चलते हैं, निकलते हैं। और रूम से निकलते हम यहाँ पे इनके साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इनको देखकर हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। अब लग गया गेट और यहाँ पे इनका कंपटीशन चल रहा है, तो हम थोड़ी देर इनको देख लेते हैं। मेरा भी मन कर रहा था इनके साथ मस्ती करने का। पता नहीं कौन सी भाषा में गाली दे रही है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत हुआ टाइम पास, अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे पौधे लेने का भी था इसका। यहाँ पे देख रहे हैं पौधे रेट क्या है। पौधे ले जाएंगे आता गाँव में। इतने सारे पौधों को देखकर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पौधा ले। वैसे तो हम घर से सोच के आए थे कि कौन सा पौधा ले जाना है, और जो पौधा लेना था हमें वो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हम नेक्स्ट आगे वाली दुकान पर जाते हैं। तो हम बिना सोचे समझे डायरेक्ट दुकान के अंदर घुस जाते हैं। इनको तो नारियल का पौधा लेना है, इसलिए अंदर जा रहे हैं ये। और सफ़ेद बनियान वाले भाई सब हमें नारियल का पौधा दिखाते हैं। नारियल का पौधा भी यहाँ पे रह कर बहुत बड़ा हो चुका था। ले तो लोगे तुम, नारियल का पौधा कैसे चलेगा? और इसका भाव भी कुछ ज़्यादा ही था, तो हम पौधे को नहीं लेते हैं यहाँ से और डायरेक्ट दुकान के बाहर आ जाते हैं। और अब यहाँ से रवाना होते हैं हम घर के लिए। तो हम पहुँच जाते हैं एरोड्राम से चलते हैं हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं केएसटी। और यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं पानी में घोड़ों की कंपनी। और थोड़ा सा आगे चलते यहाँ पे बस स्टैंड आ जाता है, और यहाँ पे कुछ बसें थी जो कि इटावा जाने के लिए तैयार थी। और अब हम कंटिन्यू चलते रहते हैं। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्लांट एजेंसी में। और यहाँ पर भी हम पौधों का भाव करवाते हैं। पौधे तो मिल जाते लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर थोड़ा सोच विचार करते हैं कि पौधे लेने या नहीं लेने। और मौसम भी ख़राब था, तो हम पौधे लिए बिना ही यहाँ से निकल जाते हैं। ये हमारी बिल्डिंग है जो कि अभी इसका काम चल रहा है, जो कि गलती से कुछ ज़्यादा ऊंची बना दी थी। हमें इसमें से एक पौधा उछाड़ने को मन कर रहा था। ये बस भी हमारे गांव में जा रही है इटावा। हम डायरेक्ट अब 4 लाइन पे चढ़ जाते हैं। और ये कोटा बाईपास है। कोटा बाईपास पर भी हम थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं। अब बाईपास से सीधा नीचे उतरते हैं। डायरेक्ट हम इटावा के रास्ते को पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाता है टोल टैक्स। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी जान पहचान थी, तो ये हमसे पैसे नहीं लेते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें यहाँ पे कुछ कॉलेज की लड़कियाँ और लड़कियाँ दिखाई देती है। और ये आ गई इटावा की बस जो डायरेक्ट कोटा जा रही है। उसके बाद हम पहुँच गए दिग्घोद। यहाँ पर हम फेमस पपड़ी वाले से मिलते हैं और कुछ पपड़ी घर के लिए ले लेते हैं। मैं बबलू डॉन को 100 का पत्ता दे देता हूँ। उसके बाद ये चला जाता है डायरेक्ट पपड़ी लेने। थोड़ी सी स्टाइल मार के ये भी पपड़ी लेना शुरू कर देता है। और ये भाई साहब आज का मौसम नोट कर रहा है। भीड़ होने के कारण जरूर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आज तो लग रहा है ये बारिश करवा के मानेगा। और थोड़ी देर में हमें यहाँ पे पपड़ी मिल जाती है। और पपड़ी लेने के बाद यहाँ पे हम और थोड़ी सी जान पहचान होने के कारण थोड़ी सी पैसे वापस कर देता है। और हम पपड़ी ले लेते हैं। और कुछ खाने के लिए यहाँ पे 2-4 मूँगफली के दाने भी ले लेते हैं। और मूँगफली के दाने को यहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं। गए सबसे पहले पेट पूजा है। भूख कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे, तो हम इसे खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। और हम सभी मिलके 2-4 मोटे छोटे दाने खा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। और उसके बाद में हम निकलते हैं डायरेक्ट यहाँ से
आगे चल के हम यहाँ पे दिखाई देता है एक मंदिर, तो हम यहाँ पे एक बार ज़ोर से जयकारा लगा देते हैं। आज तो मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रहा था। फिर आगे चल कर डायरेक्ट 8 लाइन का सफ़र आ जाता है। यहाँ पे हमें 2-4 मोटे छोटे छांटे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे 8 लाइन की पुलिया के नीचे थोड़ी देर ठहर जाते हैं और यहाँ पे हम MP के एक आदमी से थोड़ी देर वार्तालाप कर लेते हैं। और गैस जो ये सामने ट्रक आ रहा है, इसने इतना अच्छा कट मारा कि इसको देखकर तो हम सभी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। और हमें यहाँ पे बज चुकी है 5:21 हो चुके हैं। आने रुकने पर यहाँ पे हेलमेट वगैरह लगा के यहाँ से अब रवाना हो जाते हैं। आगे ट्रैफिक पुलिस थी और वो गाड़ी को रुका रही थी, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सतना से निकलते हैं और गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए पुलिस के सामने से गाड़ी को निकाल लेते हैं और अब हम रवाना हो जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे गए सुल्तानपुर आ गए। सुल्तानपुर आने पर यहाँ पे थोड़ी सी भूख महसूस होने लगती है। हमें यहाँ पे एक बेकरी वाली दुकान दिखाई देती है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं और हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया 3 पैटीज। गैस दुकान वाले ने पैटीज बनाने में इतना टाइम लगा दिया जैसे कि कंपनी से मंगवा रहा हो। थोड़ी देर पचड़ा खाने के बाद हमारे हाथ में पैटीज आ जाते हैं और हम इसमें सॉस वगैरह डाल के एक सांस में खा जाते हैं क्योंकि भूख ही इतनी लग रही थी। उसके बाद हम पानी की 2-4 डकार ले लेते हैं और फिर अब चलते हैं यहाँ से। तो मैं निकल जाता हूँ बाहर की ओर। बाहर बारिश के कारण गाड़ी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और ये अभी भी दोनों पता नहीं वहाँ पे जान क्या वार्तालाप कर रहे हैं। सब पेमेंट वगैरह रुक गया था, तो उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए ये वार्तालाप कर रहे थे। अब बारिश के कारण गाड़ी पूरी तरह से गीली हो चुकी, तो थोड़ा सा इसको सफाई कर लेते हैं। गाड़ी के इधर उधर पोचारा लगाने के बाद हम अब आगे सुल्तानपुर के थोड़ा सा आगे रुक जाते हैं यहाँ पे। और अब आप समझ गए होंगे कि हमने एक सुनसान जगह पे बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी है। और यहाँ पे मैं चश्मा लगा के 2-4 मोटे स्टाइल मार लेता हूँ और हम यहाँ पे फ़ोटोशूट कर लेते हैं 2-4। चलो निकलते हैं यहाँ से भी। इतने अच्छे सुहाने मौसम को देखकर गैस कुछ करने का मन कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों गैस दिल के मायने से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंदर से केवल क्या आवाज़ आ रही थी, जल्दी चलो बारिश आने वाली है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बड़ौद आते ही गैस ये दोनों मुझे यहाँ पे बाइक से उतार देते हैं और मेरे साथ थोड़ा सा टाइम पास करने लगते हैं, इधर उधर गाड़ी को फेरते हैं। और यहाँ पे हमारा चाय पीने का मन कर रहा था, तो हम यहाँ पे चाय पी लेते हैं। और एक इटावा की बस आ गई जो कि बड़ौदा की डायरेक्ट अब इटावा जा रही है। बड़ौद से थोड़ा आगे चलते यहाँ पे एक और टोल टैक्स आ जाता है और यहाँ पे हम थोड़ी सी समझदारी से कार के यहाँ से निकल जाते हैं। और बारिश के कारण नदी में कुछ ज़्यादा ही पानी आ चुका था और ये बड़ौद की पुलिया जो कि कार्य प्रगति पर चल रही है। और अब हम पहुँचने वाले गणेश राज्य, तो उससे पहले ये रनौदे जाने का रास्ता आ जाता है इधर। और अब हम पहुंच जाते हैं गणेश गज और यहाँ से आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे सामने दिखाई देता है एक दरवाज़ा जो कि यहाँ से शुरू होती है राजाओं की नगरी। और हमारी गाड़ी के सामने से यहाँ पे ये कुत्ता हमारा रास्ता काट देता है। चलो कुछ तो अपशगुन हुआ। और हम यहाँ पे एक बार जोर से महादेव का जयकारा लगा देते हैं। और अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड में घूम जाते हैं क्योंकि यही रास्ता है हमारे छोटे से गांव में जाने का। और ये हमारे गांव का एकमात्र छोटा सा विश्वविद्यालय है और इसमें अमेरिका के स्टूडेंट आते हैं पढ़ने। और गैस आपको हमारे गांव में गलियाँ कम कटारी ज़्यादा दिखाई देगी जो कि ब्यूटीफुल नज़ारे की तरह दिखाई देती है। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मकान है और हम यहाँ पे आते हैं। अब डायरेक्ट खाने का सपना देखते हैं, तो हम यहाँ पे फ्रिज को खोलते हैं जिसमें बहुत सारे फल फ्रूट वगैरह रखे थे। कमरे में आते ऐसा लग रहा था जैसे कि सब्जी मंडी में आ गए वो सब्जी लेने, और इनको देखकर तो मेरा मन पचड़ा खाने लग गया। और ये तो लग गया इसके साथ टाइम पास करने। मन तो मेरा भी कर रहा था इनके साथ खेलने का, लेकिन अब बाकी का कार्यक्रम कल करेंगे। और अब हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय।